प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने कल लगभग 1 घंटे की वीडियो को लगभग 550 लोगों ने देखकर एक कृतकृत्य भाव शेयर किया। हम उसके लिए विनम्रता से अपना आभार प्रकट करते हैं। अपने उन सभी संवेदनशील, गंभीर और न्यायिक सेवा में तैयारी कर रहे अत्यंत भावी भविष्य को संजोए हुए उदीयमान अधिवक्ताओं को अपने तरफ से आने वाले 9 वर्ष के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अन्य अपने उन अधिवक्ता साथियों का जो इस चैनल से संबद्ध हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या जो रेगुलर हमारा वीडियो फॉलो करते हैं, वो सभी सारे अधिवक्ताओं समेत ऐसे व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं हैं फिर भी हमारे वीडियो को स्वाभाविक स्वयमेव इच्छा से सुनते हैं, उन सब के लिए 9 वर्ष की अत्यंत मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 2023 के संदर्भ के लिए 31 दिसंबर 2023 की ये भोर है और 2 बज रहे हैं नेट सुबह के 2 बजे के बाद। अब ये अगला वीडियो जब भी रिकॉर्ड होगा तो 2024 लग चुका होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आज की डेट में लेट नाइट 12 बजे के पहले ही रिकॉर्ड हो पाए। ऐसा व्यस्ततम शेड्यूल ही है। मैं लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में मैंने रिकॉर्ड किया अपनी लॉ क्रैश कोर्स की क्लासेस, और कल अपने उन अधिवक्ता साथियों के लिए जिन्होंने अपने आप को झोंक दिया है इस तैयारी में और वो तय कर पाने में मुश्किल होते हैं, क्या करें कैसे निपटें, उस पर परमात्मा कृपा से जो भी शब्द कल मेरे माध्यम के द्वारा प्रकट हुए या उद्घृत हुए, उन दोनों शब्दों को परमात्मा को निवेदित करते हुए मैं एक बार पुनः अपना सर झुकाता हूँ। आप सभी लोग अपने मांगलिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उस अमंगल के लिए भी सतर्क रहा करें जो हमेशा पैरेलल चलता रहता है। यह दिमाग में भाव अमंगल, अद्वेष, अभला या जिसको अशुभ बोलते हैं को बुरा ना माने, बल्कि स्वाभाविक पक्ष माने। जैसे बारिश होगी, निश्चित गीलापन होगा। लंबे समय तक बारिश नहीं होगी, निश्चित कठोरता आएगी। मतलब एक क्रिया के पैरेलल स्वाभाविक दूसरी प्रतिक्रिया होती ही है। चिराग जल रहा है तो करोड़ प्रतिशत उसके नीचे अंधकार होगा ही। आप जहां से पैदा हुए हैं आपकी प्रसिद्धि वहीं हो जरूरी नहीं। आप में से अधिकतर अधिवक्ता साथी और अधिवक्ता बहनें इस बात के लिए मर मिटते हैं, अपनी अकूत ऊर्जा की संपदा जीवन में खपा डालते हैं कि वो जहां के हैं वहां ही उनका नाम क्यों नहीं होता, और उस नाम करने के चक्कर में पड़ोसियों से दरार, भाई बंधु से दरार, चाचा भतीजा से लड़ाई, क्या क्या नहीं होता। आजकल के ज़माने में जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ज़माना है तो शादियां कोई ज़रूरी नहीं है कि महज 15-20 किलोमीटर के रेंज में हों। सवर्ण क्लास में जो देखा गया है, ये शादियां 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कभी कभी 200 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती हैं। ऐसा कहने का मतलब है रिश्तेदारों का थोड़ा दूर होना। पुराने ज़माने में परंपरा होती थी, बाबा दादा के ज़माने में, कि शादी बहुत दूर नहीं होनी चाहिए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर नात रिश्तेदार बहुत दूर हो जाएंगे। उस ज़माने में 2 व्हीलर भी नहीं हुआ करता था। आज परिस्थिति बदल गई है। अच्छा वर मिलना चाहिए, अच्छी वधू मिलनी चाहिए, दूरी मायने नहीं रखती। हम बात दूरी की इसलिए कर रहे हैं या शादी वर की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप भी इस पहलू से गुजरेंगे।
चाहे ऑलरेडी आप वर वधू के रूप में हो या वर वधू के रूप में होने वाले हों। दोनों पहलुओं में इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस जिद पर ना अड़ें, इसको बड़े बारीकी से देखें कि मान लीजिए आपने पूरा लंबा समय अपने मायके में दिया, मैं अधिवक्ता बहनों की तरफ इशारा करके कह रहा हूं, और बाद में उनका कहीं 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर ससुराल बनी। आप ये जिद पे क्यों अड़ी हैं कि जहां पैदा हुई हैं वहीं भाइयों के बीच में ही आपका संसार बनेगा? या कुछ भाई लोग भी ऐसे होते हैं, चले गए हैं दुबई कमाने, लेकिन उनकी सारी लड़ाई अपने घर पे है। एक दृष्टिकोण को बदलें और अपने दृष्टिकोण में ये लाएं एक व्यापकता, सामूहिकता। एक थ्योरी है जो आर्टिकल 74 पार्ट 3 कहती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या है? पार्लियामेंट सदन के कैबिनेट के सामूहिक निर्णय का उत्तरदायित्व तय करती है कि नहीं करती है? ऐसे आपका पूरा निजी व्यक्तित्व, चाहे आप नर हो या नारी हो, जहां रह रहे हैं, जैसे अबू धाबी में मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, सैलरी मिलती है, फोन पे पर डे आपके परिवार से बात हो जाती है, और साल में कहीं आप आ पाते हैं। ये आपके माइंड में ऐसा क्यों है कि आपका घर ही आपका संसार है? मैंने देखा है इस मकड़ जाल से, इस मोह से, इस महिमा मंडन से, बेवकूफी भरा महिमा मंडन, जननी जन्म भूमश्च की चक्कर में आप अपने भाइयों के बीच में, अपने लोगों के बीच में ये लठमार होली क्यों खेलते हैं? ऐसा क्यों नहीं सोच लेते कि आपकी नियत उस भीड़ या उस मकड़ जाल से थोड़ा दूरी पर है? आप इसको करके देखें। बहुत लोगों की जिंदगी में नरक से स्वर्ग हुआ है। क्या किया? ये चीज वो समय रहते पहचान गए कि हमारा कमल हमारे जमीन पर, हमारे जननी जन्म भूमश्च पर नहीं खिलेगा। कितने एग्जाम्पल गिनाऊं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है जो भारतीय मूल में जन्मे, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, मॉरिशस में जाकर, सूरीनाम, वहां के राष्ट्र के प्रतिनिधि बने। हरगोविंद खुर्राना को आप भूल नहीं सकते, जगदीश चंद्र बसु को भूल नहीं सकते, जिन्होंने जाके फॉरेन की नागरिकता ली, भारतीय मूल के रहे, जन्म तो यहां हुआ, लेकिन उनका पौधा कहां खिला? उतनी दूर। उसको गलत भावना से मत देखा कीजिए। हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर अधिवक्ता होते हुए इस बात को बहुत पक्ष रखते हैं कि इसके माँ बाप का क्या हुआ होगा। ध्यान रखें, ये लठमार होली खेलने वाले एक ही बिस्से भर की जमीन में 77 लोगों का जमावड़ा की सोच रखने वाले, ज्वाइंट परिवार के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता रखने वाले कभी भी इस विस्तार को नहीं समझ सकते कि डॉक्टर हरगोविंद खुर्राना ने जो चीज दी है अमेरिका जाकर, और उससे अरबों लोगों का कल्याण हुआ है। कभी आपको इसका इल्म होता भी है? या यही इल्म होता है कि मां बाप की सेवा ही प्रचंड सार्थकता है? उस एक व्यक्ति की गैर मौजूदगी, दूर जाकर के उसका पल्लवन, विकास, उद्भव, और उसके बाद उस उद्भव से, उस आविष्कार से अरबों लोगों का फायदा कोई मायने ही नहीं रखता। योगी जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे तो महापापी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको इस बात का बड़ा भ्रम रहता है कि माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ, अरे भैया, एक परिवार में 10 लोगों, बाई चांस इत्तेफाक से अगर इकलौती संतान है तो कोई भी पिता, कोई भी मां, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, क्या वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो फॉरेन में जाकर के इतने बड़े काम कर सकता है? वो अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकता? अगर नहीं रखता है, वृद्धा आश्रम में छोड़ने की नौबत में डालता है, तो ये व्यक्तिगत उसमें दोष है, और उस दोष के चलते उसका वह कार्य जो अरबों लोगों के कल्याण के लिए
सार्थक हुआ, झूठा नहीं हो जाता, कमतर नहीं हो जाता। बिल क्लिंटन में जो व्यक्तिगत कमी थी वो अलग है, लेकिन जैसा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और बिल क्लिंटन के साथ भारत के जो संबंध थे वो काबिले तारीफ हैं। बराक ओबामा और मोदी के बीच वो घनिष्ठ रिश्ता नहीं था जो अटल के जमाने में बिल क्लिंटन से था। बिल क्लिंटन की वाइफ हिलेरी क्लिंटन के बारे में जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो वहां की प्रथम लेडी बनते बनते रह गई। उनको बराक ओबामा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर वो बनाया गया, फॉरेन मिनिस्टर। वो फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए भारत आई। उन्होंने अपने पति के उस दुर्गुण को भरे समाज में जिस पर उनके महाभियोग चला स्वीकार किया। आप वेस्टर्न 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 चिल्लाते रहते हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में अपनी धोती कुर्ता छोड़ दे रहे हैं। आप ये ध्यान दें कि आप कटी पतंग तो नहीं हो रहे। मेरे कहने का मतलब है सोच को विस्तार दें और इस विस्तार में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो जड़ जहां से आप निकले हैं उसके साथ द्वेष भाव, दुराव, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्वता नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसको सींचते रहने का भाव आना चाहिए। आप दूर कितने भी चले जाएं लेकिन उनके कल्याण की सोचते रहें। अनिवार्य रूप से जो पल्लव के ऊपर, बरगद का सबसे ऊपर जो कली नई नई निकली है बरगद में, ऊपर वाले पल्लव पर ध्यान लगाइए। क्या वह पल्लव जो एकदम ऊपर इठला रहा है, हवा से हिचकोले खा रहा है, बंद कली खुली हुई है उसकी, क्या वह इस बात को भुला सकता है कि जड़ से, जाइलम और फ्लोएम से जल और खाद्य पदार्थ आ रहा है? कीचड़ से नीचे हजारों सैकड़ों फीट नीचे से पानी उसको मिल रहा है। अगर उसने भुलाने की कोशिश की तो पल भर देरी नहीं लगेगी, सूख जाएगा। इसलिए आप अपने देश, मुल्क, गांव, एरिया, क्षेत्र को छोड़कर बाहर बढ़ने का भाव तो रखें, लेकिन उस जड़ को, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं, विरोध भाव नहीं, निकृष्टता वाला भाव नहीं। हम ये चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मायके में हैं, अगर आप ससुराल गई हैं, तो अपने को विस्तार दें और अपने बच्चों में भी यही विस्तार दें। दो भाई हैं, अगर उनका विस्तार है, क्योंकि विस्तार के लिए जरूरी है दूरी। आपने गौर किया अमिताभ बच्चन के आगे अभिषेक बच्चन क्यों नहीं उभर पाए? ध्यान देना। और यही कह रहा हूं, ऐश्वर्या राय के आगे, ऐश्वर्या राय की बेटी का कमाल नाम, कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जिसके बाप या मां का औरा, प्रसिद्धि, फेम जबरदस्त रहा, उसके नीचे कितने बर्बाद हुए, कितनी प्रतिभाएं ध्वस्त हो गईं, इसका अंत नहीं है। क्या किया? उस बरगद की छांव से वो बाहर न निकलने के लिए पोषित किए गए, न उनको तैयार किया गया, और वो इतनी सुख सुविधा में पले, न उनको ये जरूरत महसूस हुई कि मेरा भी अपना कुछ होना चाहिए। आज की डेट पर अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार बोले जाते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन मिलेनियम स्टार नहीं थे। लिटरेचर, साहित्यकार, उतना बड़ा नाम नहीं है अमिताभ बच्चन। ये मेरा लाइव वीडियो इत्तेफाक से वो हैं, सुन सकते हैं। और किसी भी बात को मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हैसियत से कह रहा हूं, वो जिस भाव से झुकते हो, मात्र पिता के भाव से नहीं कि बाबूजी बाबूजी। असल में बाबूजी उस लेवल के पार हैं मधुशाला लिखने वाले। मधुशाला लिखना अलग बात है और मधुशाला बुलंद आवाज में गाना अलग बात है। समझ रहे हैं? जब उसी राम का चरित्रांकन, भगवान राम के बारे में बोल रहा हूं, जब उसी राम का चरित्रांकन रामानंद सागर द्वारा रचित रामचरितमानस में वो दो छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, ये कथा सुनाते हैं, ये रामायण है, वो जो दो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने भाग लिया है, वो खिलावट कुमार विश्वास से कभी नहीं आ सकता। कितनों बुलंदी हो, लेकिन पुरुषत्व का अहंकार देखा जा सकता है। देखने वाली आंख होनी चाहिए। ऐसे अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई के बीच अपने को विस्तार नहीं देते और आपको यह लगता है कि गांव में जाकर ही अपनत्व है,
मतलब आपकी भावना ये है, घर कर गई है कि वो जो मट्ठा रोटी और ये सब है वही श्रेष्ठ है, और जहां से आपको सब कुछ मिल रहा है वो निंदा का पात्र है। मोबाइल मल्टीमीडिया सेट एप्पल का होना चाहिए, लेकिन बकवाद गोबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां का एप्पल है उसकी भी प्रशंसा कीजिए और दिल से कीजिए, और जहां के आप हैं उसकी भी कीजिए। ये क्यों विरोध है? ये विरोध ही आपको विकसित मस्तिष्क नहीं देता। ध्यान रखें, चाहे जूनियर डिवीजन का पेपर लिखेंगे तो, एपीओ के मेंस लिखेंगे तो आपसे निबंध लिखवाया जाएगा, और आपका गोबर जैसा दिमाग अगर यही संकीर्णता रखता है तो आप किसी भी मुद्दे पर आप लिखें निबंध, आप विश्लेषण नहीं कर सकते। आपके पास वो गोबर जैसा दिमाग, क्योंकि बुद्धि कुंद है, और आपको इसी में श्रेष्ठता का बोध होता है कि हम अगर 4 लाइन लिख के दिखा देंगे एग्जामिनर को कि हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में लग गया है, तो हमको बढ़िया नंबर आ जाएगा और हम सिलेक्शन पा जाएंगे। कभी सिलेक्शन नहीं होता। क्या समझते हैं? समकालीन दर्शन पढ़ने वाले लोग, समकालीन पाश्चात्य दर्शन पढ़ने वाले लोग, या वर्तमान से मुश्किल से 10-15 साल पहले से जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में प्रोफेसर की जॉब मिली है, जो आपकी कॉपियां चेक करते हैं, उनका मन मस्तिष्क उस पुराने जमाने के प्रोफेसर से बिल्कुल अलग है। इमेजिन कीजिए, मैं अपनी बात तो नहीं करता, लेकिन अगर मेरे जैसा ही व्यक्ति एज ए प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, या एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जस्टिस कॉपी चेक कर रहा है, आपकी इस अप्रोच को पसंद करेगा जिसमें आपको श्रेष्ठता का बोध होता है? और उस बोध के होने का कारण और कुछ नहीं, केवल आपकी सोच है, थिंकिंग। थिंकिंग के उस सोच के होने का आधार क्या है? आपकी संगत। आप कभी बाहर निकलने का प्रयास नहीं किए हैं। इसलिए जब आपका बच्चा बंगलुरु से, साउथ इंडिया के स्टेट से, या राज्य यहां कोटा से ही वापस लौटता है और अपनी बात जब करने लगता है, तो आपको जनरेशन गैप नजर आती है। आपने कभी अपने पुत्र से मित्रवत व्यवहार तो किया नहीं, पिता की ठसक बनाए रखी। उसका नतीजा क्या होता है कि पिता पुत्र में एक गैप बन जाता है, कम्युनिकेशन घट जाता है, और जब कम्युनिकेशन घट जाता है तो पुत्र मां के करीब ज्यादा हो जाता है और पिता से दूरी बनाने लगता है। ये अनेक फिल्मों में आप देखते हैं। कि आप पिता होने के साथ साथ आपको यह समझ नहीं आनी चाहिए कि कुछ पिछड़ा कुछ हगड़ा नहीं है, कोई पाश्चात्य कोई पूर्वी नहीं है, कोई आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन जिसका आप भी जमकर उपयोग कर रहे हैं, उसका लाभ पाते हैं, उसका विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें जितना सच्चा भाव अपने धोती, चंदन टीका, अपने पुराने कल्चर पे है, उतने वैज्ञानिक परिवेश में बढ़ रही दुनिया के प्रति भी होना चाहिए। और किसी भी देश के प्रति घृणित भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति के प्रति उद्वेलन नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच आपको सार्वभौमिक मस्तिष्क देगी। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपको ये फीलिंग आना बंद हो जाएगी, यार हमें अच्छा ना लागत दिल्ली। ये क्या बकवास है? मतलब आपकी सोच का अगर पूरे वर्ल्ड में आदमी आ जाए, तब तो आपके गांव में मतलब तिल रखने की जगह नहीं बचेगी। और आप अपने आप को इतने उछला रहे हैं। अजीब अजीब ढंग का अहंकार होता है जो आपको पढ़ने के क्षेत्र में, जो आप विकास का क्षेत्र है, जहां आप डेवलपमेंट करके या मान लीजिए न्यायिक सेवा में एपीओ बन के ही जिंदगी गुजार दी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इस समय विंटर वेकेशन चल रहा है, हमारे कुछ एपीओ साहिबान, जज साहिबान इधर उधर के टूर पे हैं। अब उनके टूर में आप उनका अभिरुचि देख सकते हैं, जो जिस अभिरुचि का है वो स्थान चुन लिया है। ध्यान रखें, इसमें से अधिकतर ऐसे हैं जो किसी भी पद पे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच क्या है कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, बाकी सब बढ़िया नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर किसी रोमांटिज्म से जुड़े हुए प्लेस में या किसी स्पिरिचुअल प्लेस में सार्वभौमिकता का बोध नहीं आएगा। क्या बोध आएगा? हम ज्यादा आध्यात्मिक हैं, चले आए हैं काशी विश्वनाथ। जो रोमांटिज्म में गए हैं, गोवा चले गए हैं, वो उनको हे दृष्टि से देखना। और जो गोवा चला गया है उसकी मानसिकता देखिए, वो अत्यधिक आधुनिक बनने के चक्कर में काशी विश्वनाथ पर घृणित भावना, ऐसा पिछड़े हुए लोग हैं। क्या दोनों के बीच में समन्वय नहीं हो सकता?
कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा। आप दोनों के महात्म्य को कम करके नहीं आंक सकते, न गोवा के न काशी विश्वनाथ के। इस सोच में जब तक रोड़ा है आपका विकास नहीं हो सकता। पद कितने बड़े पा जाएं, आप बड़े ऊंचे अधिकारी हैं, आपके यहां कोई गेस्ट आया, आपका मित्र ही आया, आप उसके साथ पेश नहीं आ रहे सही से, मोबाइल में हैं या उसको वो महत्व नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए आपको महत्व दे रहा क्योंकि आप अधिकारी हैं, और आप उसको इसलिए महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप अधिकारी हैं। आपका अधिकारी होना लानत है। ध्यान रखें, आपसे बेहतर पान की टंकी वाला वो बेहतर है, आपसे बेहतर वो बिजनेसमैन है जो उस व्यक्ति को, जो एक अतिथि के तौर पर उसके दरवाजे पर आया, उसका भरपूर नाश्ता, उसका स्वागत, उसके ओढ़ने बिछाने जोने व्यवस्था की और उसको कायदे से घर तक भेजा। पद प्रतिष्ठा का मतलब यह नहीं होता है कि अतिथि को यह दिखाना कि मैं पद प्रतिष्ठा पे हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ऐसे दौर से गुजरा हूं कि अधिकारी के भाव के नाते मैं उन तक गया और कई किलोमीटर की यात्रा करके गया, लेकिन उस शख्स पर यह भी असर नहीं आया कि अपने मित्र को जो इतनी दूर से आया है उसको अपना घर तक दिखा दूं। वर्तमान में भी हमारे संपर्क हैं, लेकिन आप इसको सोचें, ये एटीट्यूड अगर आप में है, मतलब अधिकारी होते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत है, तो आपका अधिकारी होना लानत से कम नहीं है। उससे बेहतर तो वो होरी किसान है जो किसी गरीब पति के साथ आ रहे 4-5 साधु सदुक्कड़ों को लिट्टी चोखा खिला करके रस पिला देता है। आपके उस फ्लैट और आपके उस सरकारी आवास का कोई मतलब नहीं। इस सोच में क्या है, उस गरीब आदमी में, वो आप में, उसमें उतना कमजोर गरीब होते हुए सार्वभौमिकता है, और आप में इतने ऊंचे पद के बावजूद भी गोबर जैसा दिमाग है, संकीर्ण है, नैरो। अपने बच्चे को अगर आरएसएस से जुड़े हुए स्कूल में भेज दे रहे हैं तो अपने को संस्कारी मान रहे हैं, जरा इमेजिन कीजिए। और अगर किसी का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो वो भ्रष्ट है, नकारा है, हमारा है। ये कौन लोग हैं? और उल्टा इसका सोचिए, जो लोग कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को अगड़ा मानते हैं, और जो इस शिशु मंदिर हिंदी भाषी बेल्ट में एडमिशन करवा दे उसको पिछड़ा मानते हैं। दोनों कटी पतंग हैं, दोनों का समन्वय नहीं है, दोनों एक मेज शेयर नहीं करते महाराज। ऐसे अधिकारियों को मैं जानता हूं। आप वही अधिकारी बनने जा रहे हैं। मैंने देखा है, क्लास की लिमिट क्रॉस है कि एडीजे की बारात में मुंसफ नहीं जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज की अगर बारात है तो एडीजे को मुश्किल है। आप क्या संदेश दे रहे हैं सोसाइटी को? आप क्लास कास्ट के ऊपर जाकर के कोई आचरण कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका पद प्रतिष्ठा पे इतना सब कुछ पाकर के रहना, भोगना पद को, केवल मशीनवत होना है। आप में मानवीय पहलू नहीं है। यह ना होना निहायत बुरा नहीं है, लेकिन उस मानवीय पहलू जो एक आवश्यक पहलू है मानव तन में, उसका अभाव दिखाता है, दर्शाता है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में सार्वभौमिकता की भूमिका क्यों बांधी, जिससे आपको समझ में आ सके कि वो सार्वभौमिकता कितनी जरूरी है, एब्सोल्यूट है। ये प्रवचन नहीं होता जो 550 बच्चों ने सुना है, और 1 घंटे का वीडियो है, ये तो मैं 24 मिनट से बोल रहा हूं। उस वीडियो में किसी भी शख्स को कोई भी फीलिंग आए, लेकिन एक फीलिंग अवश्य आई होगी, जिंदगी हो दिमाग को पढ़ने की तो ऐसी हो। ये एहसास अगर हुआ होगा, एक झिर्री बरोबर मेरा बोलना सार्थक था कल का। परमात्मा ने शायद इसीलिए बुलवाया हो। आज सार्वभौमिकता के मुद्दे पे बोल रहा हूं। सार्वभौमिकता आपके नेचर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ऐसे ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जिनको पता है कि उनका खुद का पिता आया हुआ है, लेकिन बहाना मार देंगे। या आप लिमिट सोचें, जब वो मतलब इतना सेल्फिश हो चुका है जो अपने से ही कटना चाहता है। और ये कोई जरूरी नहीं बड़े पद वाले, छोटे पद वाले भी ये भोंडा आचरण करते हैं।
कोई देख थोड़े रहा है, उनको नहीं समझता कि इनको सब दिखता है। इनको 77 मिलीमीटर नीचे कितनों भी मन के अंदर के सारे विचार ये पढ़ लेते हैं और उसी ही धार पर आपके नए जन्म का कारण बनता है। गुण धर्म विभागशः जिस कर्म की बात गीता में कही है इन्होंने, वो गुण धर्म केवल बाह्य नहीं होते रंगो रोगन वाले, जो आप दिखा के दुनिया को झांसे में डाल देते हैं। जो आपके भीतर चल रहा है किसी के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, नर के प्रति, नारी के प्रति, जड़ के प्रति, जीव के प्रति, अंतर्यामी है ये प्रभु। इसलिए आपके भाव को कलेक्ट करता है विचार से ज्यादा। आप भाव की कीमत पहचाने। अगर भाव आपने किया कि मुझे जज बनना है, लक्ष्य निर्धारित है, आप पढ़ रहे हैं 10 साल से, भाव आपने किया कि मुझे संसर्ग में जाना है, ध्यान दीजिए, आपने भाव किया मुझे संसर्ग में जाना है, पूरी बॉडी की एनर्जी एक नई संतति उत्पन्न करने की स्थिति क्रिएट कर देता है। ऐसे ही शरीर बैठी है, शरीर शांत बैठी है, ये भाव ना आए, बात खत्म। भाव मात्रा जाने से एक नई संतति पैदा हो सकती है। भाव को हल्के मत लीजिए, जो भाव दिखाई, इसीलिए भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं ये रामचरितमानस में, भाव कुभाव अलख आलसहु मंगल दिस दसहु। असाधारण काव्य रचा है बाबा तुलसीदास जी ने। कभी मनोचित्त दशा आए तो वो उत्तर के रामायण, वो जो भटका हुआ एक मित्र है हमारे छोटे भाई साहब का, वो है क्लासमेट रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी गंवा दी है उसने, लेकिन डिस्ट्रैक्ट है, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट है। वो तब भी नहीं मानता था, अब भी नहीं मान रहा है, और आने वाले समय पर भी वो मानने के आसार दिखाई नहीं देते। मैंने उसको पिछले 10 साल में बहुत कोण से चेक किया है, लेकिन जिस जुगलबंदी में वो फंसा है, वो सब मिलके उसको जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, वो कभी भी वहां उदय नहीं होता। अगर इत्तेफाक से मेरा वीडियो सुन रहा हो तो हंसेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पर्दा चढ़ा है वो असाधारण है। ऐसे ही जिस व्यक्ति में अपने को बुद्धिमान समझने का एक भ्रम टाइप का हो जाता है, वो सार्वभौमिकता नहीं समझता। उसको एकांगी पने में ही, यानी अपने से सामने वाले को कुरेदना, व्यंग्यवाण से उद्वेलित करने में जितना मजा आता है, उतना उस वास्तविक विकास में नजर नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांधी जी क्या इलेक्शन लड़े थे? विनोबा भावे क्या इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? चंद्रशेखर आजाद जो बिरादरी से तिवारी या पंडित थे, क्या वो आजादी की लड़ाई चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे थे? कितने वीर महापुरुषों को बताऊं। लेकिन आजकल का देखिए, पत्रकारिता करेगा तो भी, कोचिंग पढ़ाएगा तो भी, मतलब राजनीति को सबसे बड़ा पैसे का अड्डा समझते हुए सारा विचार, सारा अवशेष, सारा विकास वहीं कुंद हो जाता है। आप ये कतई ना सोचें कि आप चैनल बना करके शास्त्र पे लेंगे तो आपसे अध्यात्म फैलेगा। आपके अंदर की मानसिकता वो औरा देती है जो एक सरल साधु को देती है। मैं इसी मंच से कह रहा हूं, जो एक शुद्ध सात्विक भाव मोरारी बापू जी के प्रवचन में आता है, वो करोड़ों बार जन्म ले लें, कुमार विश्वास से नहीं आ सकता। कितनों रंगो रोगन लगा ले, नहीं आ सकता। वो सहजता नहीं है, वो सहजता नहीं है जो मोरारी बापू के प्रति है, कि भीतर है। भीतर जो होता है वो बिंबित होता है, वो फैलता है। मैं क्यों परवाह नहीं करता कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, हमसे बात करिए चाहे ना करिए, मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं। इधर यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए सोच अपनी सार्वभौमिक रखें, कुंद ना रखें, लालच में ना पड़ें कि हमें भविष्य में ये पाना है तो उसी हिसाब से बिसात बिछानी है। अगर शादी भी करनी है तो राजनीति बस करनी है। हद हो गई यार। मतलब रिश्ता किसी से भी बनाना है तो राजनीति सधनी चाहिए। तो जो आदमी इतना संकीर्ण हो जाता है, यानी जिसके पवित्र, मतलब कहते हैं कि
पवित्रतम चीज है स्पिरिचुअलिटी, उसको भी बना लिया बिजनेस। नाम नहीं लूंगा, जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर है, नाम के आगे गिरी भी लिखा पड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, तमाम नेतागण जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, शब्दों के विन्यास से वो भाव नहीं आता। हमारा पूरा परिवार उनको सुनता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, आध्यात्मिक विकास शब्दों का लावण्य नहीं है। फिर से सुनिए, आध्यात्मिक विकास शब्दों का लावण्य नहीं है, कथा का माधुर्य नहीं है। आध्यात्मिक विकास मौन का वह चित्त विकास है जो सिर्फ सिर्फ दिव्य ऊर्जा में भासित होता है। काजू बादाम खाने से नहीं आता। वो जिसका तेज नहीं वो आध्यात्मिक पुरुष नहीं। और वो तेज आध्यात्मिक होना चाहिए, एसी वाला तेज नहीं जो तमाम कोचरों के ऊपर रेडीमेड दिखता है। लाइट से, एनर्जी से ऑरा क्रिएट किया जाता है, सनद रहे। आध्यात्मिक ओज तेज पाने के लिए भीतर से निर्मल होना पड़ता है, संत राबिया होना पड़ता है, पलटू होना पड़ता है, रैदास होना पड़ता है। मैं गोरख का भी नाम नहीं लूंगा। हमको सुनने वाले हमारे वो अधिवक्ता साथी जो सवर्ण क्लास से आते, मैं स्पष्ट रेखांकित करके कह रहा हूं, वो बच्चे जितने गंभीरता से मुझे सुनते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग क्यों जेलसी रख सकते हैं, क्यों उनको तनाव पैदा होता होगा, और कौन सहज रहता है तो क्यों रहता है, कौन असहज होता है तो क्यों होता है, ये मुझे पता है। फिर भी बेबाकी से मैं अपने स्वातंत्र को प्रकट करता हूं। चैनल मेरा है, परमात्मा ने कृपा की है, अवसर मिला है, उसको परमात्मा को समर्पित करके शब्द निवेदित करता हूं। आपको कैसा लगता है ये आप पर निर्भर करता है, उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। आपके अंदर भी उसके गुणधर्म, उसके प्राकट्य को, उसके डिसाइडमेंट को तय करने के कारक हो सकते हैं। मैं निर्विवाद अपनी बातों को अपने ढंग से प्रस्तुत करता हूं। आज की बात पूरी हुई। ऐसे ही वैशिष्ट्य पैदा कीजिए जिससे आप एस्से लिख सकें, चाहे इंग्लिश लिटरेचर में चाहे हिंदी लिटरेचर में। अपने आजू बाजू वाली घट रही घटना, अपनी मनोदशा, अपने मनोविज्ञान, अपने अंतः विकास, अपने बाह्य विकास, अपने चतुर्दिक विकास पर आपकी नजर अनोखी, अनूठी और अद्भुत होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, निष्कपट, धूर्तता से दूर, बहुत ही ज्यादा सात्विक, निर्मल और नैतिक उच्च मानकों को भरने वाली होनी चाहिए, जिसमें उच्चतर न्यायिक सेवा पहले नंबर पर आपसे पूछता है कि आप मॉरल वैल्यू कैसी रखते हैं। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे चैनल द्वारा चलाए जा रहे आने वाले और आ चुके उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, यूपी एपीओ के लिए और यूपी एचजेएस के लिए समान रूप से चलाए जा रहे प्रक्रिया विधि के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन और यूपी एपीओ के लिए समान रूप से चलाए जा रहे जीएस के हिंदी माध्यम के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उच्चतर न्यायिक सेवा, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन, यूपी एपीओ प्री मेंस टेस्ट सीरीज समेत प्रोग्राम में से किसी में भी इच्छुक हैं तो हमको व्हाट्सएप मैसेज करें 7705090393। आज की जो पूरी बातचीत थी हमारी आपकी, वो एक वर्ड है सार्वभौमिकता। सोच में सार्वभौमिक विकास कैसे करें, इस पर नेक्स्ट बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर चर्चा होगी। ये कल के भाग्य पर छोड़ते हैं। परमात्मा को अपने मधुभाव को निवेदित करते हुए, आपको सादर अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। सभी को अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।